इस तरह की घटना जब जब चुनाव आती है तब तब क्यों होती है। इसी तरह की घटना जब 2019 में चुनाव थी तो पुलवामा में हुआ था, और उसी तरह की घटना जब लगले माने बिहार में विधानसभा के चुनाव है तो मान के चलिए कश्मीर में जो हुआ है पहलगाम जो गांव है उसमें हुआ है। तो जब देश में जो इस तरह का घटना होता है तो बहुत माने दुख की बात है। और ये प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि हम विश्व गुरु है, जब विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व की शक्तिशाली देश की बात कहते हैं, तो इस तरह से मान के चलिए जो इस तरह से जब आतंकवादी घुस जाते हैं तो हमारे देश में इस तरह से मान के चलिए कि कहीं न कहीं चूक है, इसी के कारण इस तरह के घटना होते हैं। जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है आखिर क्यों हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे भाई जुड़ा हुआ है हमारे साथ, सुमन कुमार यादव। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमला होता क्यों है, वो भी भारत में। जब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षित हाथ में है पूरा देश, तो आखिर आतंकी हमला क्यों होता है और 26 जवान का जो है लाश क्यों गिर जाता है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे अपने भाई से। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए, जब जब देश में सबसे पहले तो उस जो शहीद हुए उस भाइयों को मेरा नमन है जी। और मान के चलिए जब जब देश में इस तरह का घटना होता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि देश जब एक तरफ बोलते हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री है और जो प्रधानमंत्री है वो बोलते हैं कि देश सुरक्षित हाथ में है। जब सुरक्षित हाथ में है देश, तो इस तरह की घटना जब जब चुनाव आती है तब तब क्यों होती है। इसी तरह की घटना जब 2019 में चुनाव थी तो पुलवामा में हुआ था, और उसी तरह की घटना जब लगले माने बिहार में विधानसभा के चुनाव है तो मान के चलिए कश्मीर में जो हुआ है पहलगाम जो गांव है उसमें हुआ है। तो जब देश में जो इस तरह का घटना होता है तो बहुत माने दुख की बात है। और ये प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि हम विश्व गुरु है, जब विश्व गुरु की बात करते हैं, विश्व की शक्तिशाली देश की बात कहते हैं, तो इस तरह से मान के चलिए जो इस तरह से जब आतंकवादी घुस जाते हैं तो हमारे देश में इस तरह से मान के चलिए कि कहीं न कहीं चूक है, इसी के कारण इस तरह के घटना होते हैं। सबसे पहले एक तरफ हमारे देश के जवान उस उधर मान के चलिए कि शहीद हो रहे थे, एक तरफ हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बिहार में मधुबनी में आकर जनसभा कर रहे थे। बिहार में बोल रहे थे कि आतंकवाद जड़ से खत्म कर देंगे। आप जब आतंकवाद जड़ से खत्म कर दीजिएगा तो मान के चलिए ठीक है कि तो आप एक तरफ आपको पहले कश्मीर जाना चाहिए था कि पहले आपको मान के चलिए बिहार में आकर जनता को झूठा प्रचार और चुनावी झांसा देने आना था आपको। ये बहुत निंदनीय है और इस घटना को मैं अपने ओर से बहुत माने दुख व्यक्त करता हूँ और प्रकट करता हूँ। और कहीं न कहीं हमारे देश के गृह मंत्री और कहीं न कहीं हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है उससे कहीं न कहीं चूक जरूर है, या न तो साजिश की तरह इस तरह की घटना कराया जा रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो और हम अपना राजनीतिक रोटी जो है सो सेके। लेकिन इस तरह के घटना पर हम पूरे बिहार के जनता और पूरे देश की जनता आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट है और एकजुट रहेंगे। इस पर प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है कि हम किस तरह से इस आतंकवाद को खत्म करेंगे और किस तरह से इस देश में अमन चैन और शांति का पैगाम देंगे। ये हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का काम है, न कि प्रचार करने आना है कि हमको बिहार में क्या हुआ 20 साल में और फलना जगह क्या हुआ चिल्ला जगह क्या हुआ। वो बात सही है कि 20 साल में बिहार में क्या हुआ वो तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन आप 20 साल से बिहार में और 13 साल से देश में क्या कर रहे हैं सब जनता देख रहा है। और मान के चलिए अभी तक ले पुलवामा जो हमला हुआ उसका अभी तक ले जांच नहीं हुआ है। हम प्रधानमंत्री से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि दोनों घटना का जांच जल्द से जल्द करावे और पब्लिक के साथ सार्वजनिक रूप से माने साझा करे और प्रयास करे। और इस आतंकवाद से लड़ने के लिए हम पूरे बिहार वासी और देशवासी एकजुट है और एकजुट रहेंगे। इस पर प्रधानमंत्री को आगे की कदम बढ़ाना चाहिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक करना ही नहीं है। आतंकवादी का कोई माने जाति और कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी से लड़ने के लिए पूरे देश को एकजुट होना
अत्यंत जरूरी है। इसलिए हम पूरे देश एकजुट है और एकजुट रहेंगे। और जिस तरह से मान के चलिए हमारे प्रधानमंत्री मधुबनी में आकर भाषण दे रहे थे और वही नेता प्रतिपक्ष है जो दिल्ली में राहुल गांधी जी, वो जम्मू कश्मीर गए और उस घटना में जो पीड़ित परिवार थे, जो पीड़ित लोग थे, उनसे मिले और उनका दुख दर्द बांटे। तो इस तरह से माने जो वीडियो आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सभा कर रहे थे और लालू यादव को कोस रहे थे, ये बहुत निंदनीय है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि आतंकवाद से लड़िए, न कि आप अपने ही देश में अपने ही भाई से, अपने ही बेटा से, अपने ही भतीजा से लड़िए। आपको अगर लड़ना है तो आतंकवाद से लड़िए। आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरा बिहार और पूरा देश एकजुट है और एकजुट रहेगा। जय हिंद, जय भारत।